तो यार ट्रॉमा क्या है? ट्रॉमा बेसिकली ना एक डर है जो आपने बचपन में फील किया होगा या फिर कभी भी फील किया होगा। एंड उस डर से बचने के लिए ना आपने एक बिलीफ बना के रखा होगा जो आपको मदद कर रहा होगा उस डर से बचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, मान लो वो बच्चा ना उसके पापा काफी गुस्सेल है एंड वो कुछ भी कहे ना उस पर गुस्सा हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो ऐसा बिलीफ बना रहता है कि मुझे ना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना है या फिर मुझे दब के रहना है, इससे मैं पापा के गुस्से से बच जाऊंगा। बट वो जब बड़ा होता है ना वो उसी बिलीफ के ऊपर जी रहा होता है कि मुझे एक्सप्रेसिव नहीं रहना है, मुझे अगर कुछ बुरा लग रहा है ना वो कम्युनिकेट करने पे तो मुझे ना लोग भी अबंडन कर देंगे, ऐसा कुछ उसका बिलीफ होगा। तो वो डर डर के जी रहा होगा। तो बेसिकली यही है ट्रॉमा। एंड अगर आपने उस बिलीफ को चेंज नहीं किया है ना जो आपने बचपन में बना के रखा था, जो आपको बचा रहा था, तो आप अभी भी डर डर के जी रहे होगे, वो ट्रॉमा आपको कंट्रोल कर रहा होगा। तो आपको उस ट्रॉमा को हील करने के लिए ना आपको बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। आपने जिस चीज पे बिलीव किया होगा ना कि ऐसा मुझे बिहेव करना है तो मैं बचा रहूंगा या फिर अच्छा रहूंगा, तो उसको आपको चेंज करना है। क्योंकि ना बचपन में क्या होता है, हमारा नॉलेज, हमारा इंटेलिजेंस अलग लेवल पे होता है। अब जब हम बड़े हो गए, हमारा इंटेलिजेंस लेवल अलग है, तो हमें ना उस हिसाब से अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैं क्लास में ना एक गलत आंसर दे दिया था तब लोग हंसने लग गए थे। तब मैंने बिलीव बना लिया था कि यार अगर मेरा आंसर 100% सही है ना तभी मैं आंसर दूंगा क्लास में, नहीं तो नहीं दूंगा, मैं चुपचाप से बैठा रहूंगा। इससे बेइज्जती से तो मैं बच गया। बट अगर मैं अभी क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा या फिर मैं आंसर नहीं दूंगा, बेसिकली क्लास में या फिर कहीं पे भी मुझे कोई डाउट है वो नहीं पूछूंगा, ये सोचते हुए कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं नॉलेज गेन नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपना बिलीफ चेंज करना पड़ेगा कि लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता एंड लोगों के बारे में अगर मैं सोचूंगा ना तो मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो कैसे हम उस बिलीफ को चेंज कर सकते हैं? बेसिकली आपको 21 दिन लगेंगे उस बिलीफ को चेंज करने के लिए एंड आपको एक्शन लेना है कॉन्स्टेंटली। काफी लोग ना हम क्या करते हैं, डर डर के जीतते हैं, हम ना एक्शन ही नहीं लेते हैं। बट आपको एक्शन लेना है एंड 21 दिन तक आपको अवेयर रहना है। मान लो आपके कुछ ट्रिगर्स होता है, आप उस ट्रिगर्स पे ना रिएक्ट कर देते हो, आपके नेचुरल ट्रिगर्स, लाइक बचपन से आप वैसे ही रिएक्ट करते आ रहे हो। हमारे ना कुछ पैटर्न्स होता है कि हमें इस सिचुएशन पे ना ऐसे ही रिएक्ट करना है, हम उस सिचुएशन के हिसाब से ना रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, हम नेचुरली रिएक्ट कर देते हैं। बेसिकली हम ऑटो पायलट मोड पे जी रहे हैं अपनी जिंदगी को। बट अवेयरनेस डेवलप करो एंड रेस्पॉन्ड करो। वो कैसे? देखो, अगर कोई सिचुएशन आ गई तुम्हारे सामने या फिर तुम बेसिकली हर एक्शन में तुम्हारी जिंदगी को ना, हर एक्शन, कोई भी एक्शन ले रहे हो या फिर किसी से भी बात कर रहे हो ना, पॉज लो एंड अगर कोई चीज तुम्हें ट्रिगर कर रही है, जानो कि वो चीज ना तुम्हें क्यों ट्रिगर कर रही है। देन अपने आप से पूछो कि 5 साल के बाद ना ये चीज मैटर भी करेगी एंड इससे ना वो जो नेचुरल पैटर्न्स थे जो बचपन से चलते आ रहे थे ना, तुम ऐसे ही एकदम से रिएक्ट कर देते थे, वो बंद हो जाएंगे एंड तुम हर सिचुएशन के हिसाब से तुम रेस्पॉन्ड करोगे सोच के। बस ऐसे ही, हाँ ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया गुस्सा हो गए या फिर किसी ने कुछ कहा दुखी होके तुम चले गए, ऐसा नहीं करोगे। तुम रेस्पॉन्ड करोगे उस सिचुएशन के हिसाब से, तुम्हें क्या बोलना है सोच के तुम आराम से बोलोगे वहां पे। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं ना, मैं हर कॉन्वर्सेशन को अगर कोई कुछ बोल रहा है ना चैलेंज की तरह ले लेता। जब से मैंने वो अवेयरनेस डेवलप किया है कि पॉज ले रहा हूँ, देन ट्रिगर के बारे में जान रहा हूँ कि मैं क्यों ट्रिगर हो रहा हूँ, तो मुझे पता लगता था कि मैं चैलेंज की तरह ले रहा हूँ। मैं अपनी वर्थ को प्रूव करना चाहता था क्योंकि बचपन से ना मुझे उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला है कि मैं कुछ भी अचीव कर लूँ स्कूल में या फिर कहीं पे भी। तो मेरे पेरेंट्स ना, हाँ ठीक है कर लिया, कौन सी बड़ी बात है, मुझे उतना अटेंशन नहीं मिला है। तो मैं अपना वर्थ ना प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। देन वो ट्रिगर को जब मैं जान लेता हूँ ना, तब मैं अपने आप से पूछता हूँ कि 5 साल के बाद ये चीजें मैटर भी होती है क्या? क्योंकि ना अगले ही दिन लोग ऐसे होते हैं कि भूल जाते हैं, केयर ही नहीं करते हैं। तो मैं अपना वर्थ प्रूव भी क्यों कर रहा हूँ? तो इतना जान के ना मैं आराम से काम हो जाता हूँ, मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। प्रूव करने के चक्कर में मैं कई ऐसे एक्शन ले लेता जिससे मेरा मजाक उड़ जाता या फिर अटेंशन सीख करने के लिए चले जाता। तो ये चीज़ें बंद हो गई है एंड मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। एंड अपने दिमाग को बोलो कि यार वो बचपन में था, ठीक है, वो बिलीफ मुझे बचा लिया, बट अभी वो वर्क नहीं करेगा। ऐसा को मत करना कि यार मुझे ना ट्रॉमा है तो मैं कोई भी एक्शन नहीं ले पाता हूँ, डर डर के मत जीना, ठीक है। देखो, एक सक्सेसफुल बंदे में एंड एक जो बंदा उतना सक्सेसफुल नहीं है या फिर सक्सेसफुल ही नहीं है, उसमें क्या डिफरेंस है? एक सक्सेसफुल बंदा ना हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, हाँ इससे मैं सीख सकता हूँ, उसका परसेप्शन ना पॉजिटिव है, ठीक है। एंड इसका ना नेगेटिव है, यार प्रॉब्लम आ गई यार, मैं इसका प्रॉब्लम का क्या करूं, मुझे बचा लो यार। बट ये क्या कहता है, हाँ यार प्रॉब्लम आ गई, मैं इससे सीख सकता हूँ। एंड ऐसे ही जो बड़े बड़े बिजनेस खड़े हुए हैं ना आज,
वो इसी की वजह से कि वो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते थे। वो डरते नहीं थे कि हाँ यार डर आ गया यार, डरना हमें बेटर करता है, ऐसा परसेप्शन रखते थे। एंड एक वॉरियर मेंटालिटी रखो कि हाँ डर तो मुझे बेटर कर रहा है। एंड डरना नेचुरल चीज है। अगर तुम डर को फील कर पा रहे हो ना तो तुम ह्यूमन हो। उसे दबाओ मत, उसे विटनेस करो एंड एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करो कि हाँ ये डर ना मुझे बेटर बनाएगा, ये चैलेंज कर रहा है मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर ढकेल रहा है। तो उस डर को लेके ना ग्रेटफुल रहो, ना कि नेगेटिव रहो कि यार डर क्यों लग रहा है, सप्रेस कर रहे हो या फिर यार मैं तो डरपोक हूँ। ऐसा मत सोचो, डर हर किसी को लगता है, बट डिफरेंस यही है कि वो पॉजिटिवली देख रहा है उस डर को एंड तुम नेगेटिवली देख रहे हो। तो इस चीज को ना चेंज कर लो अपने अंदर कि डर को ना नेगेटिव चीज की तरह मत देखो, एक पॉजिटिव चीज की तरह देखो। हाँ ये चीज ना मुझे बेटर करने के लिए आई है, ऐसा सोचो एंड तुम आराम से ट्रॉमा को हील कर पाओगे एंड एक बेटर बंदे बन पाओगे। एंड देखो अपने सेल्फ इमेज पे भी काम करो, क्योंकि तुम्हारा सेल्फ इमेज ना काफी खराब होगा। तो अपने आप से ना पॉजिटिव अफर्मेशंस कहो मिरर के सामने जाके। एंड अगर तुमने कुछ कहा है ना अपने आप के साथ कि मैं ये चीज करूंगा या फिर मैं सुबह जिम जाऊंगा, तो सुबह जाओ भाई, कुछ भी हो जाए। या फिर जंक फूड नहीं खाऊंगा तो मत खाओ, इससे ना मेंटल स्ट्रेंथ काफी वीक होती है एंड खुद पे ना भरोसा भी चला जाता है। तो ये चीजें मत करो। अगर कुछ चीजें अपने आप के साथ प्रॉमिस की है वो चीजें झक मार के करो। अगर आपको मेरे पेड डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन होना है, जहाँ पे हर हफ्ते 2 महीने के लिए कोचिंग कोर्स होती है, जहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन्ड कमेंट में डाल दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय।